14/11/2023 को एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। डॉक्टर ज़ीशान साहब जो कि गुजरात के बड़े मशहूर मुआलिज और नेक सिफ्त इंसान थे, जिसकी हर बंदे ने उनके वफ़ात पे, उनकी शहादत पे इजहार गम किया, अफसोस का इजहार किया, और हर बंदे ने उनको अप्रिशिएट किया उनके करैक्टर की वजह से, उनकी गरीब परवरी की वजह से और उनकी अपने प्रोफेशन में डेडिकेशन की वजह से। वो अब PhD भी कर रहे थे और 14/11 को वो खारिया हॉस्पिटल में, वो जो कॉलेज है उसमें लेक्चर देने जा रहे थे। सर्विस मोड पे वो खड़े थे अपने कुलीग के इंतज़ार में, तो वहाँ पे 2 नामालूम जो मुलज़म आए और उन्होंने फायर करके उनको शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद, इस वफ़ात के बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हुई, टारगेट किलिंग की बात हुई, कुछ और बातें हुई। हर एंगल पे पुलिस ने काम किया। उसी दिन से DPO साहब ने मुझे DSP सिटी, SHO सिविल लाइन, इसके अलावा इंचार्ज CIA और मज़ीद 7 SHO साथ मिलाए और टीमें बनाई कि ये केस हमने ट्रेस करना है। वक्तन फ़क्तन साफ़ी भाई हमारे साथ राब्ते में रहे। हम उनसे किसी स्टेज पे भी, DPO साहब या मैं, हम मायूस नहीं थे कि हमें इसमें खुदा न खास्ता नाकामी होगी। इस पूरे प्रोसेस में 14/11 से लेके आज डेट हो गई है 27/1, तकरीबन 2.5 माह का महीना अरसा गुजर चुका है। इसमें 20 से 25 मुख्तलिफ अज़ला के लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। दर्जनों जगह की जो है वो जियो फेंसिंग करवाई गई। हज़ारों की तादाद में जो मोबाइल नंबर थे उनको स्टडी किया गया। हमारे 8 SHO तकरीबन पूरा 1 महीना पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ मकामात पे अपनी टीमें लेके बैठे रहे। पूरे प्रोसेस में, इस पूरी जो हमारी तफ्तीश हम करते रहे, जब इसमें RPO साहब और IG ऑफिस की तरफ से हमें जिस वक्त जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मदद चाहिए होती थी, टेक्निकली या दूसरी, फौरी तौर पर मिलती थी। तो हम IG साहब और RP साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पूरी तफ्तीश के दौरान हमें पूरे वसाइल फराहम किए। बिलाखिर अल्लाह ने हमारी मदद की और ये 2 मुलज़म, जिसमें एक का नाम है इरफान उर्फ माना, ये गुजरांवाला लिहाज कॉलोनी का रिहायशी है, जबकि दूसरा जो है ग़ुलाम अब्बास, ये चंगड़ कॉलोनी शादरा लाहौर का रिहायशी है। ये हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। ये पूरी जो कामयाबी है, इसके पीछे हमारी एफ़र्ट के साथ साथ वो मासूम बच्चों की दुआएं, डॉक्टर साहब की वालदा की दुआएं और उनकी बेवा की दुआएं और पूरा जो गुजरात है, इसके जो शहरी हैं, उनकी दुआएं शामिल हैं। तो अभी मुलज़म भी आपके सामने हम पेश कर दिए। हमने सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर साहब को लूटना चाह रहे थे, इनका कोई मकसद नहीं था। इन्होंने गाड़ी के साथ अपना मोटरसाइकिल लगाया और इन्होंने नॉक किया। इनका मकसद था कि डॉक्टर साहब शीशा खोलेंगे तो हम उनसे गन पॉइंट पे, पिस्टल के ज़ोर पे कहेंगे कि जो कुछ है हमारे, हमें दे दें। डॉक्टर साहब ने वो शीशा नहीं खोला तो इसने पहला फायर किया। तो दरमियान में जो डॉक्टर साहब के साथ साथी बैठा था, उन्होंने गाड़ी, ऑटो थी, उन्होंने डी पे लगा दी, गाड़ी चल पड़ी। तो उस मुलज़म ने परेशानी में फिर दूसरा फायर भी कर दिया। तो कोई इसमें टारगेट किलिंग नहीं है, कोई और इसमें वजह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अटैम्प्ट टू रॉबरी था ये। और अल्लाह ने मदद की है हमारी, और आप सब लोगों की दुआओं से ये नाहक जो कत्ल हुआ था उसका मुलज़म पकड़े गए और आपके सामने आए। इन्होंने कई वारदातें गुजरांवाला में की हैं जो इब्तदाई इंकशाफ है, कई वारदातें इन्होंने लाहौर में की है, और दोनों ये पहले कबल अज़ीम कई मुकदमात में चलान हो चुके हैं। ये इस तरह इनका तरीका होता है जी कि मिल के आ जाते हैं, आते बाइक पे हैं, लाहौर से गुजरांवाला आया, 5-4 वारदातें की वापस, गुजरांवाला लाहौर से आया मोटरसाइकिल पे, गुजरात में 5-7 वारदातें की वापस। ये वजाहत कर दूँ कि इसमें जो ये मुलज़म है, दोनों इनकी अजीज़दारी जो है करीबी वो शादीवाल रोड पे जो चंगड़ कॉलोनी है उसमें है। ये उनके पास 2 दिन पहले आए थे, ठहरे थे, और फिर उस दिन सुबह वहाँ से उठ के ये 6-7 बजे निकले हैं वारदात के लिए, और वारदात करके फिर ये वापस से बिल्कुल गए, 10 मिनट ठहरे और फिर ये आगे निकल गए गुजरांवाला फिर लाहौर। जैसे DSP साहब बता रहे हैं कि ये चंगड़ कॉलोनी से निकले सुबह, ये 2 दिन पहले आ गए थे, चंगड़ कॉलोनी से निकले और सुबह इस इरादे से निकले कि हम 2-4 वारदातें करेंगे और वापस लाहौर चले जाएंगे। रास्ते पे इन्होंने अटैम्प्ट की, वो नाकाम हो गई इनकी। फिर जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो डॉक्टर साहब की कार देखी है, यहाँ से गुजर गए, फिर वापस आए हैं कि ये गाड़ी खड़ी है, इसको रोक के करते हैं। कोई डॉक्टर साहब का तकब नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, ये बस ऐसे ही चलता फिरता शिकार जो मिल गया उसे पैसे लिए और चल पड़े आगे। मोटरसाइकिल इन्होंने जिस जगह छोड़ा वो मोटरसाइकिल रिकवर हो गया, सारा कुछ हो गया, मोटरसाइकिल फेंकते नहीं थे। इनका तरीका वारदात ये होता था कि यहाँ से वारदात की,
गुजरावाला पहुंचे, वहाँ मोटरसाइकिल छोड़ा, वहाँ से नया छीन लिया। ये जो मोटरसाइकिल इनके पास था वारदात में जो इस हमारे हुए में इस्तेमाल हुआ, ये गुजरावाला ने इन्होंने छीना था तकरीबन ख्याली के एरिया से, ये तो खुद बताया है। और जब ये वापस गए हैं तो इन्होंने सोचा कि हमने फायर कर दिया, पता नहीं बंदे को क्या होगा, मर गया या जिंदा है। इन्होंने फिर अपने खौफ से जो इनके बकौल है कि इन्होंने फिर गखड़ जाके मोटरसाइकिल जो है राहगीर को रोक के 112 नया छीना और ये वाला वहाँ छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO सिविल लाइन अमीर अब्बास। डॉक्टर ज़ीशान अनवर केस पिछले 2-2.5 माह से तकरीबन गुजरात पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने गुजरात पुलिस को सुरखरू किया है, और जिसमें डॉक्टर साहब की फैमिली की दुआएं और पूरे बल्कि गुजरात के जितने भी लोग हैं उनकी दुआएं इसमें शामिल हैं। और पुलिस ने दिन रात मेहनत करके आज मुलज़मों को गिरफ़्तार किया है, और हम सुरखरू हुए हैं उन मुलज़मों को मीडिया के सामने और डॉक्टर साहब के लवाहकीन के सामने पेश करके। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें और पूरी गुजरात पुलिस को सुरखरू किया है, जिसमें पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ीशान जो है वो इंतहाई कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे, और उनकी शहादत के बाद पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह एक सनसनी और लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पाया जाता था कि एक नाहक एक इतने अच्छे डॉक्टर मसीहा को कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस हवाले से मीडिया की तरफ से, डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और उसके बाद बिलाशुबा ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमारे फ़र्ज़ के अंदर ये शामिल था। तो इसमें अमीर अब्बास साहब ने, जनाब DPO साहब और जनाब SP साहब की स्पेशल हदायत, हमने मेहनत करके स्ट्रगल करके मुलज़मों के ठिकानों तक पहुँचे, और जिसके अंदर हमने जितनी भी हमारे पास जो सपोर्ट थी CCTV कैमरा फुटेज की मदद से या दीगर जो हमारे टेक्निकल ज़राया थे, उनको बरूए कार लाते हुए काफ़ी हमने मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और बड़ी स्ट्रगल के बाद आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम सुरखरू हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कातिल, शहीद के कातिल जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं डॉक्टर ज़ीशान साहब का कज़न हूँ, और आज का दिन हमारे लिए एक दिली सुकून बहुत है कि जो हमारा लॉस है वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने हमारे भाई को इस दुनिया से शहीद किया है और हमारा इतना बड़ा लॉस किया, कम से कम आज का दिन ये है कि वो मुलज़म पकड़े गए हैं। और जो डाइमा से हम बात सुन रहे थे पूरे शहर के अंदर कि लोगों ने हमसे भी बड़े सवाल किए कि कोई कहते थे कि डॉक्टर साहब ने शादियाँ तो की हैं, कोई कहते थे डॉक्टर साहब की जायदाद का तनाज़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस डाइमा में पुलिस ने हमारे साथ पूरा बड़ा तावन किया है और दिन रात उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने इस दरमियान काफ़ी लोग भी पकड़े, लेकिन उनकी जो एफ़र्ट थी उसमें कोई 1% भी मैंने नहीं समझा कि नाउमीदी नहीं। मेरी जब भी बात हुई है SHO अमीर अब्बास साहब से, अंजराज साहब से, इन्होंने ये कहा है कि आपने बस दुआ करनी है, बकाया काम हम करेंगे। और हमारी दुआएं थी, पूरे शहर की दुआएं थी, और उसी का आज रिज़ल्ट है कि आज कातिल पकड़े गए हैं, और उस पर सबका शुक्रिया था।